मेरे भाइयों, अगर आपको भी 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज की इस वीडियो से 100 नंबर टोटल आपका पक्का होने वाला है। इसकी 100% गारंटी है। बस करना क्या है, वीडियो को पूरा देख लेना है और बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, 100 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। बस इतना काम करना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। करना क्या है, आज की इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप पढ़कर 2025 का बोर्ड एग्जाम देते हो तो बायोलॉजी में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता और 30 नंबर स्कूल से आसानी से मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो को चलिए बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो कि सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है जनन क्या होता है। ठीक है, जनन पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास, इसी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है निषेचन। निषेचन क्या होता है, निषेचन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर उसी में होता है दोहरा निषेचन या फिर युग्मक जनन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए अगला टॉपिक है दोस्तों बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल ये सब चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद आप परागण को पढ़ लेना। उसी में होता है परपरागण एवं स्वपरागण। कभी कभी पूछ लेता है परपरागण और स्वपरागण में अंतर। जब आप परपरागण और स्वपरागण को बाबू अच्छे तरीके से पढ़ ले ना, तो इसका अंतर लिखने में कौनो दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बात समझ रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्तन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्तन में अंतर लिखिए। बायोलॉजी में ज़्यादातर दोस्तों अंतर आपसे पूछा जाता है, तो अंतर आपको जरूर पढ़ लेना। जब आप इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे और इसके बारे में, तो इन दोनों के अंतर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम इसका उल्टा ये होगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है दोस्तों नर एवं मादा जनन तंत्र। नर एवं मादा जनन तंत्र क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको देख लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। और उसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है विरसण, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगला टॉपिक है दोस्तों शुक्र जनन एवं अंड जनन, ये भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र जनन एवं अंड जनन, इसमें भी अंतर आपसे पूछा जाता है। जो दो टॉपिक एक साथ हैं, जैसे देख लीजिए शुक्र जनन एवं अंड जनन, परागण एवं स्वपरागण, तो इसमें अंतर भी आपको याद कर लेना है। बात समझ रहे हैं। तो चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पीडीएफ की जरूरत ना पड़े बाबू। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है बबुआ भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि भ्रूणकोश से आप क्या समझते हो, तब पढ़े रहेंगे तभी तो ना लिख पाएंगे, तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है बाबू। ठीक है, आगे देखो आईवीएफ तकनीक। आईवीएफ तकनीक क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए जनसंख्या विस्फोट और परिवार नियोजन। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती रहे, मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। और इसको रोकने का जो उपाय होता है वो परिवार नियोजन, इसको भी आपको पढ़ लेना है, यानी एक लिमिटेड परिवार हो। बात समझ रहे हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है, जीन प्रारूप एवं दृश्य प्रारूप। ठीक है, और देखिए आगे चलते हैं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो मटर के दाने होते हैं उस पर क्रॉस कराया जाता है। देखिए यक्स यक्स और होता है वाई वाई। ठीक है, जब ये यक्स और यक्स वाई होता है, ठीक है, जब यक्स यक्स रहेगा तो लड़का रहेगा और यक्स वाई लड़की रहेगी। तो जब इसके गुणसूत्र को एक स्ट्रक्चर है उसको समझाएंगे तो बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको बाद में हम समझा देंगे। आगे देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों मंगोली जड़ता।
ठीक है। मंगोली जड़ता क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आता है लिंग निर्धारण। कभी मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण पूछता है, कभी पक्षियों में, कभी मनुष्यों में, तो तीनों में आपको पढ़ लेना है। इसमें 3 से 5 नंबर आपके फिक्स रहने वाले हैं लिंग निर्धारण में। और लिंग संलग्न गुण, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया मेंडल का नियम, ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक आप पढ़ लियो, बात समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं अब कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़कर 2025 के बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक है, ताकि पीडीएफ की जरूरत ना पड़े, बार बार कमेंट ना करना पड़े कि सब पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों आनुवंशिक कूट, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आनुवंशिक कोड, इससे 2 से 3 नंबर में हर साल ये सारे प्रश्न आते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल सचित्र वर्णन करना होगा, 5 नंबर का बाबू इसके लिए मिलेगा। बतिया समझ में आ रही ना। और देखिए डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी बबुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लियो नहीं तो पछताओगे, ठीक है। डीएनए अंगुली छापी या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और देखो अब आ गया भैया एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल यानी शराब जिसको कहते हैं, और ड्रग नशीले पदार्थ, इन सब के बारे में पढ़ लेना है। 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं बेचारे, और बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। और देखो जन्मजात एवं उपार्जित रोग, इसको आपको पढ़ लेना है। जन्मजात यानी जन्म से जो रोग होते हैं, और उपार्जित रोग यानी जन्म से बाद जो रोग होते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद आपको पढ़ लेना है डेंगू के बारे में कि डेंगू क्या होता है। डेंगू एक बुखार होता है, मलेरिया भी एक बुखार होता है, टीबी आपको पढ़ लेना, बहुत ही भयानक बीमारी है, और सबसे ज़्यादा भयानक बीमारी कैंसर। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पढ़ने में भी इनको थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगते हैं सब। कैंसर, टीबी हो गया, मलेरिया, डेंगू, ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगते हैं, बात समझ रहे हैं। और देखो अगला टॉपिक है बबुआ जैव उर्वरक और बायोगैस। जैव उर्वरक को आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैव उर्वरक मतलब खाद, जो किसान अपनी फसलों में खाद डालता है उसी को क्या कहते हैं, जैव उर्वरक। और बायोगैस, पहले बायोगैस से खादें बनाई जाती थी, यानी गोबर की जो खाद होती थी वो बहुत ही उर्वरक होती थी। आजकल तो अंग्रेजी खाद सब आने लगी, ठीक है। और देखिए आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और पीसीआर प्रणाली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीसीआर प्रणाली। और देखो अब आ गया आसान टॉपिक, एंजाइम क्या होता है, इसके प्रकार को पढ़ लेना है। विटामिन को पढ़ लेना है और विटामिन के प्रकार को देख लेना है। और प्लाज्मिड वेक्टर, इसको भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसको आपको पढ़ लेना है, यानी कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है, ठीक है। और देखिए बीटी फसलें आपको पढ़ लेना है, और बीटी कपास पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और देखिए पुनर्योगज डीएनए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, पुनर्योगज डीएनए। और देखो सहोपकारिता, ये क्या है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सहजीविता, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आते हैं रेड डाटा बुक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और स्टैनले मिलर का प्रयोग 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, स्टैनले मिलर का प्रयोग, तो इसको खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़कर जाना है। और देखिए जैव विविधता, जैव विविधता क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता। और देखिए अनुलेखन, अनुलेखन क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है। और बिग बैंग परिकल्पना, ये भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो जीन विनिमय, जीन विनिमय क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इन सब को, जितने भी टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब में से एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। और देखिए यौनारंभ, यानी यौनारंभ क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है। और सहलग्नता,
आज की इस वीडियो में इतने टॉपिक जो मैं आपको बताया हूँ, बस इतने टॉपिक आप 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़कर जाइए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% से ऊपर आपका आने वाला है। पूरी बुक छपवाने से क्या फ़ायदा जब वो ससुरा दिमाग में ही नहीं घुसेगा। तो आपको उतना पढ़ना है, उतने टॉपिक को टारगेट करना है जितने टॉपिक के आप मास्टर बन जाओ। कहने का मतलब ये है सिर्फ आप 10 टॉपिक तैयार करो, लेकिन 10 टॉपिक में बाबू ना कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर तुरंत दे ले जाओ। इस तरीके से जिस दिन आप पढ़ाई करने लगे ना, कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर पाएगा। तो आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बताएं, इन सब को तैयार करके जाना। 2025 में बायोलॉजी के पेपर में आपका 90% से ऊपर आएगा। इसलिए आज की इस वीडियो में बाबू बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।